नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा जिले में बड़ी तेजी से जारी है कोरोना का कहर। खाद्य अधिकारी की मौत के बाद मौत का आंकड़ा पहुंचा 15। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 952। डॉक्टर राकेश पटेल का निलंबन हुआ बहाल। कोविड-19 के चलते चिकित्सकों की कमी को देखते हुए उन्हें किया गया है बहाल। अवैध परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन व पुलिस की बड़ी कार्यवाही। पकड़े गए 3 दर्जन से ज्यादा वाहन। और कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी व मुख्यमंत्री के खिलाफ किया कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव। विभिन्न मुद्दों को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते खाद्य अधिकारी का दुखद निधन। संजय गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर रीवा कमिश्नर राजेश जैन व कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने मृतक खाद्य अधिकारी के परिजनों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया और मृतक की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना की। जिले के खाद्य अधिकारी राजेंद्र ठाकुर विगत 16 दिनों से संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए थे। आपको बता दें कि खाद्य अधिकारी को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के पश्चात उनको भर्ती कराया गया था। लगातार उनका इलाज चल रहा था। इसी बीच उनकी तबीयत अत्यधिक खराब होने की वजह से उन्हें वेंटिलेटर में रखा गया और चिकित्सक लगातार उनका उपचार कर रहे थे, लेकिन उनकी स्थिति लगातार खराब ही होती गई। आखिरकार उन्होंने इसी बीच सोमवार की सुबह तकरीबन 4 बजे अंतिम सांस ली। उनके इस दुखद निधन से प्रशासनिक अमले के साथ साथ जिले भर में शोक की लहर छा गई। इस घटना के बाद खाद्य अधिकारी के परिजनों के साथ ही रीवा कमिश्नर राजेश कुमार जैन, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी समेत अन्य प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और मृतक राजेश ठाकुर के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया और ईश्वर से कामना की गई कि इस दुखद घड़ी को सहन करने परिवार को शक्ति प्रदान करें। तो जो खाद्य अधिकारी पिछले 16 दिनों से यहाँ एडमिट थे कोरोना पॉजिटिव, उनका जो भी इलाज हो सकता था वो प्रयास किया, लेकिन उसके बाद आज सुबह उनकी डेथ हो गई प्रयासों के बाद। 16 दिन से यहाँ सर उनको पहले से मोर्बिडिटी तो थी, उनकी हैवी बॉडी थी थोड़ी सी, और बाकी हल्का सा बीपी की प्रॉब्लम थी। 16 दिन कोरोना पॉजिटिव आने के 16 दिन बाद ये मौत तो निश्चित रूप से क्या होता है कि संभाग के सभी जिलों के सीरियस पेशेंट यहाँ पे आते हैं। किडनी के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, लीवर के पेशेंट। तो अल्टीमेटली जब पेशेंट सीरियस आता है उसका पूरा प्रयास कर रहे हैं हमारे डॉक्टर, पूरी व्यवस्था जमा रहे हैं, पूरा समुचित इलाज हो रहा है। अब उसके बाद अगर डेथ हो जाती है तो बड़ा निश्चित रूप से विधि का विधान है। उसकी प्लाज्मा थेरेपी लगवाई गई थी उनको, जो मूड ऑफिसर है, प्लाज्मा थेरेपी, रेमडेसिविर इंजेक्शन और दिल्ली से भी अलग से इंजेक्शन लगवा कर। खाद्य अधिकारी का किया गया अंतिम संस्कार। खाद्य अधिकारी राजेश ठाकुर के असामयिक निधन के बाद प्रशासनिक तंत्र में अत्यंत शोक की लहर छा गई है। वहीं रीवा कलेक्टर ने कहा कि खाद्य अधिकारी का निधन हमारे लिए व्यक्तिगत क्षति है। वो एक ऐसे जिम्मेदार अधिकारी थे जिन्हें जो भी काम सौंपा जाता था उसे बड़ी ही मुस्तैदी से पूरा करते थे। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के निधन से विभाग के साथ साथ प्रशासन के लिए बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई कर पाना असंभव है। खाद्य अधिकारी राजेंद्र ठाकुर की कोरोना संक्रमण से हुई मौत के पश्चात जिले भर में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। वहीं उनके दुखद निधन के पश्चात उनका अंतिम संस्कार बदरिया स्थित किया गया। इस दौरान वहां पर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, अपर कलेक्टर इला तिवारी, एसडीएम फरहीन खान, तहसीलदार यतीश शुक्ला के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारी व नगर निगम की टीम तथा परिजन मौके पर उपस्थित रहे, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया है। हमारी एक फूड कंट्रोल ऑफिसर है, राजेंद्र ठाकुर है। उनका 20 दिन पहले ना उनका कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद एक्चुअली उनका फीवर था। उसका मतलब उसके बाद हम लोग SGMS है ना संजय गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। उनकी एक्सरे CT स्कैन वगैरह लिया गया था। पहले से उनका बाइलेटरल निमोनिया है, लंग की इन्वॉल्वमेंट था। उसके बाद डॉक्टर्स के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे थे। हम लोग ने काफ़ी ट्रीटमेंट को प्रयास किया गया। कितने भी अवेलेबल बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट है उनको मतलब दिया गया है। वेदर पर्टिकुलर इंजेक्शंस हो या फिर प्लाज्मा थेरेपी है, कन्वेलेसेंट प्लाज्मा है, उसका भी हम लोग ने किए हैं। सो कहीं ना कहीं आफ्टर 15 डेज़ हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, तो आज सर्वाइव नहीं कर पाए हैं। ये जिला प्रशासन के लिए और मेरे लिए भी व्यक्तिगत भी क्षति है, डेफिनेटली लॉस है।
एक अच्छे ऑफिसर थे। मेरा बहुत कम टाइम था उनके साथ इंटरेक्शन, बट फिर भी हम लोग कितने भी काम बोलते थे। और कोविड के लॉकडाउन अनलॉकडाउन के बाद हमारी रेशन शॉप तक सारे खाद्यान्न पहुंचाना, उसका वितरण करना एक चुनौतीपूर्ण काम था। उसको उन्होंने सही तरीके से निर्वहन कर रहे थे। सो हमारे लिए बिल्कुल क्षति है। हम लोग लगातार उनकी परिवार से भी संपर्क में थे। परिवार को लगातार हम लोग कम्युनिकेट भी कर रहे थे क्या ट्रीटमेंट हो रही है। सो हम लोग इस दुखी कड़ी में परिवार के साथ हैं और उनकी कितने भी सपोर्ट है वो जिला प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। नहीं थम रहा जिले में कोरोना का कहर। जिले भर में सोमवार को नए 32 केस फिर आए सामने, जिसके बाद कोरोना मरीजों की संख्या 952 पहुंच गई है। वहीं मौत का आंकड़ा जिले भर में 15 पहुंच चुका है। हालांकि आज दिनांक तक 662 लोग पूरी तरह से स्वस्थ भी हो चुके हैं। वहीं अभी भी 275 केस पॉजिटिव हैं, जिनका अलग अलग कोविड सेंटरों पर इलाज चल रहा है। डॉक्टर राकेश पटेल का निलंबन संभागायुक्त ने किया बहाल। श्यामसा चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के मेडिसिन विभाग में पदस्थ चिकित्सक डॉक्टर राकेश पटेल को रीवा कमिश्नर द्वारा बहाल करते हुए पूर्व की तरह उन्हें उनके पद पर पदस्थ किया गया है। आपको बता दें कि विगत माह संजय गांधी हॉस्पिटल में विवेक कुशवाहा नामक युवक की लापरवाही पूर्वक हुई मौत के बाद मेडिसिन विभाग में पदस्थ चिकित्सक डॉक्टर राकेश पटेल समेत अन्य चिकित्सकों के अलावा कई कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई थी। इस मामले में डॉक्टर राकेश पटेल द्वारा निलंबन के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत कर बहाल किए जाने रीवा कमिश्नर से अनुरोध किया था, जिसके बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता श्यामसा मेडिकल कॉलेज से प्राप्त अभिमत को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान में कोविड-19 की महामारी को देखते हुए डॉक्टर राकेश पटेल का निलंबन समाप्त कर दिया गया है तथा उन्हें फिर से पूर्ववत उनके पद पर पदस्थ किया गया है। कलेक्टर के निर्देशन पर रीवा पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह ने अवैध खनिज परिवहन समेत ओवरलोडिंग के खिलाफ एक विशेष मुहिम छेड़ दी है और अवैध रेत गिट्टी परिवहन करने वाले वाहन चालकों के साथ साथ ओवरलोडिंग के खिलाफ बड़ी कार्यवाही शुरू की गई है। इसी कड़ी में सोमवार को सिरमौर चचाई मार्ग पर पुलिस और प्रशासन की कई टीमें गठित कर 3 दर्जन से अधिक वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई है। इधर कार्यवाही को लेकर जिले भर में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि यह बड़ी कार्यवाही एसडीओ सिरमौर पीएस परस्ते के नेतृत्व में की गई है। इस दौरान खनिज विभाग के साथ ही यातायात डीएसपी मनोज वर्मा समेत अन्य प्रशासनिक व पुलिस की टीम मौजूद रही। इधर जो वाहन यहां से यूपी गिट्टी समेत अन्य खनिज संपदा लेकर जा रहे थे, उन सभी ट्रकों को जब्त किया गया है। पकड़े गए वाहनों के वाहन चालकों से जब दस्तावेज मांगे गए तो किसी के पास भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। फिलहाल अभी भी कार्यवाही जारी है। वहीं की गई कार्यवाही को लेकर रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अवैध परिवहन के साथ साथ पीएम ग्रामीण सड़क पर ओवरलोड वाहनों के चलने से सड़कें लगातार खराब हो रही हैं, जिसे बचाने के अलावा शासन को अवैध परिवहन के चलते हो रहे राजस्व की क्षति को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की गई है। यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। इसके अलावा अवैध उत्खनन पर भी कार्यवाही की जाएगी। परिवहन और ओवरलोडिंग पर भी मुहिम छेड़ी गई है। किस तरह की कार्यवाही की जा रही है? इन दिनों लगातार कार्यवाही देखिए क्या है कि जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत तमाम सड़कें बनी हैं और ये इसलिए बनी है कि गांव के लोग जो है सुगम यातायात का लाभ उठा सकें। लेकिन क्या होता है, कई लोग टोल बचाने के लिए या खनिज चोरी के वाहनों को मुख्य मार्ग से न ले जाके अन्य मार्गों से ले जाने का प्रयास करते हैं और जो भी खनिज चोरी करते हैं नो डाउट उनके वाहन में 20 टन 40 टन 50 टन का मटेरियल भरा रहता है। और जो प्रधानमंत्री सड़कें बनाई गई उनको इस मानक से बनाया गया है कि उनके वाहन सहित जो भी वाहन यूज किया जा रहा है वाहन सहित 8 टन से ज़्यादा वजन नहीं हो का वाहन उस पर नहीं जाना चाहिए। यानी अगर लोडेड वाहन है तो उसका टोटल वजन 8 टन होना चाहिए। 8 टन से ज़्यादा हुआ तो सड़कें खराब होंगी। कुछ सड़कों के संदर्भ में कलेक्टर साहब ने निषेधाज्ञा भी जारी की हुई है, लेकिन उसके अलावा भी जितनी भी प्रधानमंत्री सड़कें हैं किसी पर भी 8 टन से अधिक वजन का वाहन अलाउ नहीं है। इसी तारतम्य में हमने मुखबिरी लगाई हुई थी। सुबह हमें सूचना मिली कि चचाई प्रपात के पास लगभग 40 की संख्या में वाहन खड़े हैं। हालांकि मौके पर मुझे कुल 37 वाहन मिले और सभी 37 वाहनों में गिट्टी लोड हुआ है और सभी 37 वाहन जिन मार्ग पर खड़े हैं वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बना हुआ मार्ग है। और नो डाउट अगर
वो जाएंगे भी, जो रूट उन्होंने चूज किया है तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनाए गए मार्गों का ही रूट यूज करते, चाहे वो जवा जने होते हुए वहाँ निकलते, शंकरगढ़ निकलते, या बीरपुर होते हुए इलाहाबाद की तरफ निकलते। तो ये लोग उद्देश्य यही था कि एक तो जो उनको गिट्टी भरी है उसके पास उनका कोई बिल, कोई जानकारी, कोई रिकॉर्ड, कोई रॉयल्टी, कुछ भी नहीं है। दूसरा, उन्होंने उस मार्ग का चयन किया कि ताकि उनको टोल न देना पड़े। टोल न देना पड़े ठीक है, लेकिन रीवा की ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़कें बनाई गई हैं, तो रीवा के ग्रामीणों के सुविधा के लिए जो सड़क बनाई गई उसको तबाह करने की वो योजना बना रहे थे। इन सभी दृष्टि से जब सूचना मिली तो हमने कार्रवाई की। कलेक्टर साहब को भी बताया कि ऐसा ऐसा जानकारी आई है, तो उन्होंने भी तत्काल खनिज विभाग की टीम भेजी, हमने ट्रैफिक की भी टीम भेजी और मौके पर कुछ 37 ट्रक पाए गए। और सभी 37 ट्रकों में जो मटेरियल लोड था वो गिट्टी था, और गिट्टी का कोई बिल नहीं था, इसलिए उनको सबको जब्त किया गया है। जो अवैध खनिज लोड था उस पर खनिज विभाग द्वारा रॉयल्टी चोरी का मामला कायम किया गया है, और शेष पे हम जो है 379 और 188 का कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल इस संदर्भ में हम कलेक्टर साहब की मंशा बहुत साफ है, और उनके द्वारा बताया गया कि आपको जो भी सूचना मिले तत्काल बताएं, हम खनिज विभाग को एक्टिव करेंगे। और कई स्थानों पर पुलिस और खनिज विभाग मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई कर भी रहे हैं, और आगे भी ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को जन विरोधी करार देते हुए किया धरना प्रदर्शन और बैजू धर्मशाला से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालते हुए कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और अपर कलेक्टर इला तिवारी को ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश व जिले भर में विभिन्न समस्याओं को लेकर बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाते हुए कांग्रेसी नेताओं ने 7 सितंबर को कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि रीवा में 7 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन होना था, जिसको लेकर कांग्रेसी नेताओं की उनको घेरने की तैयारी थी, लेकिन सीएम का दौरा किन्हीं कारणोंवश निरस्त हो गया, जिसके बाद भी पूरे दमखम के साथ कांग्रेसियों ने जनहित में कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। इस दौरान राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष त्रियुगी नारायण शुक्ल भगत व शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू समेत भारी संख्या में कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये महामारी की जो भारतीय जनता पार्टी है, जो किसान विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा वर्ग विरोधी, गरीब विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में काम कर रही है, उससे गरीबों का मनोबल टूट रहा है, गरीबों का हक अधिकार नहीं मिल रहा है। एक एक तरीके से उनके स्वाभिमान और सम्मान पर चोट पहुंचाई जा रही है, और ऐसा लगने लगा है कि इस देश में पूंजीपतियों की सरकार है और 90% जो गरीब है, दलित है, पिछड़े हैं, वो गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि मोदी सरकार सावधान हो जाए, गरीबों के साथ खिलवाड़ न करे, क्योंकि गरीब नहीं है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी पूंजी है। जिस चीज़ का नारा देते हैं मोदी जी, अगर गरीब का विश्वास नहीं रहेगा, अगर गरीब का पसीना धरती पर नहीं बहेगा, तो न सड़क बनेगी, न बांध बनेगा और न देश की सुरक्षा होगी। ऐसे प्रदेश और देश की जनता जानने लगी है। ये आगाह करने के लिए रैली थी कि सावधान हो जाओ मोदी जी, शोहरत के फिजाओं में इतना न उड़ो मोदी, परवाज न खो जाए कहीं ऊंची उड़ानों में। कई जनहित के मुद्दे हैं। हमारे रीवा जिला में पूरी तरह किसान मजदूर परेशान है। किसानों को खाद नहीं मिल रही, बिजली का बिल भयंकर आ रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, इसलिए किसान परेशान है। मजदूर जो हमारे यहाँ के जो प्रवासी हैं, वो मजदूर को काम नहीं मिल रहा, वापस मजदूर पलायन कर रहे हैं इस कोरोना की महामारी में। हमारे पढ़ लिख के जो युवा बेरोजगार है, पूरी तरह से बेरोजगार है, उनके पास कोई भी रोजगार नहीं है। इन सब मुद्दों को लेके विभाग को कहा कि जो डेड बॉडी नहीं मिली उसकी जांच कराई जाए, उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए। जो शुक्ला ने आत्महत्या की है शिक्षक ने, उसको भी मुआवजा दिया जाए। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बहुत सारे नर्सों का बहुत सारे पदों की बगैर विज्ञापन, बगैर आरक्षण की नीति का पालन किए हुए भर्ती की गई है, उसे निरस्त किया जाए, जो नियमों के तहत नियुक्ति दी जाए। और आप उम्मीद तो यही करते हैं, नहीं करेंगे कार्रवाई तो अभी हमारा ऑप्शन खुला है, हम पूरे ब्लॉक अफसर में घेराव करेंगे। और आने वाले दिनों में जब शिवराज सिंह जी रीवा आएंगे, हम पूरे रीवा को 1 साल लॉक करेंगे और शिवराज सिंह को रीवा की धरती में उतर तरफ से ये भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन था, लेकिन मुख्यमंत्री ने डर के मारे रीवा में कदम नहीं रखे
और ये भाजपा सरकार किसान विरोधी, नौजवान को रोजगार देने के नाम पे जो धोखा किया गया है, आज हमारे देश के प्रदेश के करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। उसी तमाम मुद्दों को लेकर ये ज्ञापन दिया गया था। और अगर सरकार इन विभिन्न मुद्दों पर गौर नहीं करती है और शिवराज सिंह सरकार इन मुद्दों को नहीं मानते हैं तो व्यापक आंदोलन करके बीजेपी सरकार को आज विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने घेराव किया है। जैसे किसानों की बात को लेकर, बेरोजगारी की बात को लेकर, बिजली बिल की बात को लेकर, कोरोना काल में जो हो रहे भ्रष्टाचार उसकी बात को लेकर घेराव किया गया। ये जो सरकार जन विरोधी सरकार भाजपा है, ये इसको मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया था, लेकिन ये छल बल कपट से फिर काबिज हुई है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान न चुनाव कराने को तैयार हैं और न रीवा आने को तैयार हैं कि रीवा की जनता का सामना कर सके, क्योंकि उन्होंने छल के द्वारा पुनः मुख्यमंत्री बने हैं और रीवा की जनता उनका इंतजार कर रही है कि वो आए और जनता का जवाब दें। अगला कदम हम लोग आज ताकत से आए थे, उनको घेराव किया जाएगा, उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे, तो वो वापस जाएं और सत्ता छोड़े और सही लोगों को सत्ता दें, कांग्रेस पार्टी को सत्ता दें। ज्ञापन सौंपा गया है, उसमें मुख्यतः खाद से संबंधित ज्ञापन है और इसके अतिरिक्त संजय गांधी में से संबंधित बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा गया है। जिले स्तर से जो भी कार्यवाही संभव होगी वो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी और जिन बिंदुओं पर शासन स्तर से कार्यवाही होगी वो शासन को भेजेगा। सड़क निर्माण की मांग को लेकर युवा एकता परिषद ने खोला मोर्चा। आक्रोशित ग्रामीणों ने सीईओ को मांग पत्र भेजकर 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और कहा कि समस्या का समाधान तत्काल नहीं हुआ तो 21 को रायपुर करचुलियान तहसील का घेराव किया जाएगा। एक तरफ जहां सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को लेकर निरंतर प्रयासरत है और आए दिन ग्रामीण विकास की बातें भी की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ गांवों की यह तस्वीर देखकर बड़ी हैरानी होती है कि आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पहुंच मार्ग नहीं है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ये गांव 21वीं सदी में भी विकास से कोसों दूर हैं। ताज़ा मामला रीवा जिले के रायपुर जनपद पंचायत के ग्राम उगठा कंचनपुर का है, जहां पैपखरा ग्रामवासियों को पडरा नाला से पैपखरा आदिवासी बस्ती तक लगभग 3 किलोमीटर सड़क न होने से कई कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है, जिसको लेकर अब ग्रामवासी आंदोलन की ओर अग्रसित हो रहे हैं। ग्रामवासियों ने 15 दिवस का अल्टीमेटम दिया है और कहा कि अगर तत्काल इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया गया तो ग्रामवासी आंदोलन करेंगे। रोड का निर्माण तो बिल्कुल नहीं हो रहा है करीब 25-30 साल से, और सरपंच सेक्रेटरी को कई बार आवेदन दिया गया लेकिन वो बनवाते नहीं है। यहाँ तक कि कलेक्टर को, जिला सीओ को और सीएम तक आवेदन पहुँच गया, लेकिन नहीं, वहाँ से आवेदन आता है और यहाँ की जांच होती है, जांच में पाया जाता है कि रोड का निर्माण हो चुका है, ऐसा ही बोलते हैं ये रोड। अब देख लिया, आप लोग देखें रोड का निर्माण है कि नहीं। पैसा 2017 में मंजूर हुआ 17-18 लाख रुपए, लेकिन 33 लाख रुपए हुई, लेकिन बनवा नहीं रहे हैं। कौन सी जनपुर बनवा रहे हैं, अभी इतने साल हो गए बनवा नहीं रहे, क्या कब बनवाएंगे। में ले जाते हुए उसके मतलब बच्चा हो गया और गाड़ी वहाँ स्थान तक नहीं पहुँच पाई जहाँ उनके घर तक 2 किलोमीटर दूर खड़ी थी। रास्ता बहुत ख़राब है। हमारे यहाँ परेशानी है, बच्चों आज आषाढ़ में स्कूल नहीं जा पाते हैं, घर से निकल नहीं पाते हैं। किसी की तबीयत खराब हो तो पलकी में ले जाना पड़ता है। सेक्रेटरी से बोलते हैं कि बन जाएगी, होगा, बनेगी, बनाते नहीं। कितने साल वो बोलते हैं कि हो गया, बनेगी, बनाती नहीं है। मंगल भवन और संजीवनी क्लिनिक में बच्चों को टीके लगाए जाने की बनाई जा रही है विशेष व्यवस्था। यह व्यवस्था बढ़ते कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए बनाई गई है, जिसमें कलेक्टर के निर्देशन पर प्रत्येक सप्ताह मंगलवार व शनिवार को बच्चों को टीका लगाने के लिए मंगल भवन के अलावा विभिन्न कई स्थानों पर व्यवस्था बनाई जा रही है। इसके साथ ही शहर में संचालित संजीवनी क्लिनिक में भी बच्चों को टीका लगाने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। शहर के रानी तालाब, ललपा और ढेकहा में 3 संजीवनी क्लिनिक चलाए जा रहे हैं, जहां पर बच्चों को टीका लगाए जाने का कार्य किया जा रहा है। इस व्यवस्था से लोगों को भी संजय गांधी हॉस्पिटल और जिला चिकित्सालय की भीड़ से राहत मिल रही है, साथ ही संक्रमण से बचाव की दिशा में भी बेहतर माना जा रहा है।